नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफ़ॉर्म पर। माध्यमिक विद्यालयों का या माध्यमिक शिक्षा की कह लें तो एक महत्वपूर्ण पहल बच्चों के लिए एक नई पहल नए सत्र में दिखाई पड़ रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। ये ज़रूरी था ऐसा करना। क्या है ये मामला? तो माध्यमिक विद्यालयों में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अखबार से होगी पढ़ाई और मोबाइल पूरी तरह से बैन कर दी जाएगी। ये जो किशोरावस्था होती है ना, किशोरावस्था के अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत पाया जाता है। तो इन बच्चों के शिक्षा को लेकर के और इनकी भाषा को लेकर के माध्यमिक शिक्षा की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है और एक आवश्यक परिवर्तन का सुझाव या एक आवश्यक परिवर्तन की पहल की गई है। आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। हमारे और आपके घर के भी बच्चे हैं। ये उनकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। विद्यालयों के साथ मिलकर के यदि हम इस परिवर्तन को एक दिशा देंगे, तो इनके भविष्य के लिए और इनके जीवन के लिए अच्छा होगा। क्या पहल किया है माध्यमिक शिक्षा ने? नए सत्र में अखबार से होगी पढ़ाई की शुरुआत। आइए समझते हैं बात को। विद्यार्थियों में स्क्रीन समय घटाने और भाषा सुधारने पर जोर होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के शैक्षणिक कैलेंडर में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना सभा में छात्र छात्राएं अखबारों की सुर्खियों से पढ़ेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे और भाषा पर पकड़ मजबूत करेंगे। इसके साथ ही विद्यालयों में मोबाइल लाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस खबर को इस मायने में ज़रूरी है कि बहुत से लोग इस खबर को देखेंगे, अखबार पलटेंगे, अखबार को देखेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। ये खबर उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि हमें हमारी वैकेंसी की खबर महत्वपूर्ण होती है। क्यों ये महत्वपूर्ण होती है? तो उसके लिए एक-एक करके इसकी जानकारी को आप सभी के सामने रख रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य के लिए और उनके जीवन के लिए ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि विद्यार्थियों में जब स्क्रीन पर समय बिताते हैं जब विद्यार्थी, तो स्क्रीन पर क्या देखते हैं? रील की दुनिया में होते हैं और रील की दुनिया में जब हम होते हैं तो हमारे अंदर प्रसन्नता का संचार होता है। प्रसन्नता का संचार होने का मतलब है कि डोपामाइन जो होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। डोपामाइन का स्तर जब बढ़ता है, तो ये प्रसन्नता का भाव लेकर के आता है। फिर अचानक से स्क्रीन टाइम कम हो जाना, अचानक से मोबाइल रख देना और पढ़ाई की तरफ चले जाना। बच्चे को टाइम मिला, मोबाइल लेकर के गया है, एक क्लास चली, 10 मिनट का टाइम मिला, तब तक वो मोबाइल में चला गया, 20 मिनट का टाइम ले लिया मोबाइल में। डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है प्रसन्नता का। अचानक से क्लासरूम में जाता है, अचानक से माहौल बदला हुआ दिखाई पड़ता है। इससे क्या है, ना तो वो अध्यापक से एडजस्ट कर पाता है और ना ही क्लासरूम के एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर पाता है, ना ही अपने मित्रों के साथ एडजस्ट कर पाता है। तो डोपामाइन का जो परिवर्तन इतना तेज़ी से होता है ना, तो ये तनाव और फ्रस्ट्रेशन लेकर के आता है। ये मानसिक विचलन पैदा करता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। इससे क्या है कि हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं और किशोरावस्था वैसे भी हार्मोनल परिवर्तन की अवस्था होती है। इसमें किशोरावस्था और ज़्यादा तनाव तूफ़ान में हो जाता है और ज़्यादा हार्मोनल चेंजेज़ के कारण और डोपामाइन के बदलते हुए स्तर के कारण उसके अंदर चिड़चिड़ापन का स्वभाव आ जाता है। एग्रेशन जम करके आ जाता है। जो उसके अंदर अपने वर्चस्व को मेंटेन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अपने स्वतंत्रता की भावना ज़बरदस्त पाई जाती है, अपने आप को सर्वोपरि रखने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, वो डोपामाइन के बदलते स्तर के कारण उसके जो व्यवहार को ना ज़्यादा रूढ़ बना देता है, ज़्यादा कठोर बना देता है, ज़्यादा आक्रामक बना देता है। और आप आए दिनों देख रहे होंगे घटनाएँ ऐसी कि इंटर कॉलेज तक के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हत्या तक के मामले को अंजाम दे रहे हैं और अपने मित्र को या अपने गैंग के साथ दूसरे गैंग के ऊपर टकराव, इनके अंदर एक अलग प्रवृत्ति जागृत हो गई है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने के लिए अब माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से शैक्षणिक कैलेंडर में समाचार पत्र पढ़ने को अनिवार्य बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ने की आदत विकसित करने और बढ़ते स्क्रीन टाइम पर लगाम लगाने के लिए समाचार पत्र पढ़ने और शैक्षणिक कैलेंडर का हिस्सा बना दिया गया। आपको लगेगा कि कितना बड़ा परिवर्तन है ये समाचार पत्र पढ़ना। आप समझिए जब मैंडेटरी कर दिया जाएगा, इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा, आज का जो समय है ना वो इस कदर बदल रहा है कि अब किताबी ज्ञान देने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि उनकी एकाग्रता को किताबों तक पहुँचाना, उनके अंदर से स्क्रीन टाइम को कम करना और पेपर की तरफ उनकी नज़र को टिकाने की, उनके अंदर एबिलिटी पैदा करना एक नया चैलेंज मिल गया है नए ज़माने में। किताबों के ज़रिए भाषा का स्किल विकसित करना, गणित का कौशल विकसित करना, आचार-विचार, नैतिकता सिखाना, अब तो ये सेकेंडरी होता चला जा रहा है, जो पहले के ज़माने में प्राइमरी लक्ष्य हुआ करता था। अब ये सेकेंडरी हो गया।
क्योंकि मोबाइल ने आकर के और स्क्रीन टाइम पर बच्चा ज़्यादा समय व्यतीत करके और भांति-भांति के कंटेंट देख करके उन सारी चीज़ों पर पूरी तरह से पर्दा डाल चुका था। अब एक नया चैलेंज आ गया है शिक्षा विभाग को या और विद्यालयों को एक नया चैलेंज, अध्यापकों को एक नया चैलेंज मिल चुका है कि पहले तो स्क्रीन टाइम कम करना। उसके लिए एक पहल की गई है कि प्रार्थना सभा में ही प्रमुख समाचार को, उसके मुख्य हेडिंग को और उसके मुख्य एडिटोरियल को, संपादकीय पृष्ठ को और उससे संबंधित जानकारियों को ये पढ़ने की आदत विकसित की जाएगी और इसको मैंडेटरी बनाया जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है स्कूलों पर कि स्कूल इसको कितनी गंभीरता से लेता है। स्कूल उतनी ही गंभीरता से लेगा जितनी गंभीरता से उसने शारीरिक व्यायाम करवाने को गंभीरता से लिया था, तब तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि स्कूल इस बात को गंभीरता से लेकर के परिवर्तन की पहल करेगा ज़मीनी स्तर पर, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन किशोरों का भविष्य और इन किशोरों का जीवन उत्तम होगा और बेहतर होगा। भाषा पर इनकी पकड़ मजबूत बनेगी, क्योंकि ये भाषा सीखने का एक मानक माध्यम भी बन जाता है, कठिन शब्दों को सीखेंगे। इससे पहले दिसंबर में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी ने, सेन शर्मा ने सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य रूप से इसका आदेश जारी किया था। अब शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी समाचारों में आए कठिन शब्दों का सही उच्चारण कराएं, उसका अर्थ समझाएं, उसका वाक्य प्रयोग समझाएं। इससे क्या होगा कि उनकी भाषा की स्किल, लैंग्वेज की स्किल बेहतर बनेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह के निर्देश के अनुसार सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत में निर्देश दिया गया है। विद्यालयों में छात्रों के मोबाइल लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा और विद्यालयों में मोबाइल लाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ये अच्छी पहल है। परिषद का मानना है कि किशोरावस्था में मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करके बच्चों के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास प्रभावित होता है। इस पर जो है समस्या आ जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए कदम उठाया गया है ये कि उनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है, पढ़ाई में ध्यान की कमी हो जाती है, ऑनलाइन गेम का लत उनको लग जाती है, उनके डोपामाइन का लेवल जो है परिवर्तित हो जाता है। इसके कारण उनके अंदर तमाम मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं और वैसे भी ये किशोरावस्था तमाम मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों की अवस्था होती है। तमाम तरीके से तनाव, तूफ़ान, विद्रोह की अवस्था पाई जाती है। हार्मोनल चेंजेज़ की वैसे भी ये अवस्था होती है। तो ये एक सकारात्मक पहल है। इस दिशा में कदम उठाया आयोग ने या ये इस माध्यमिक शिक्षा विभाग ने, ये बड़ी अच्छी पहल है, बशर्ते कि इसमें आम अभिभावकों की बात कर लें, उनको भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा और टीचर को इसे ज़मीनी हकीकत देना पड़ेगा, इसको यथार्थ बनाने की दिशा में कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। कोई ये समझे कि यह समस्या एक व्यक्ति की है, हम टीचर हैं तो हमको क्या ही मतलब है, समाचार पत्र दे देंगे, पढ़ेंगे या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आने वाले समय में यह काल बन करके हमारे पूरे समाज को ग्रसित कर लेगा। हमारे अपने घर के भी बच्चे प्रभावित होंगे। समय आएगा धीरे-धीरे सभी गिरफ्त में आना शुरू हो जाएँगे। ये अभी हल्का लग रहा है कि अभी हम लोग इसको इस तरीके से ले लेते हैं, इन खबरों को या इनके दुष्प्रभावों को हम लोग बस ऐसे ही ले लेते हैं, कि कोई मतलब नहीं है। दुनिया के कई देश अपने विद्यालयों में इन चीज़ों को बैन कर चुके हैं। वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पर रहने की आदत डाली जा रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक वर्क करवाए जाने की प्रवृत्ति विकसित की जा रही है। जर्मनी, जापान जैसे देशों में बच्चों को अपने विद्यालय और अपने क्लासरूम की साफ-सफाई का भी कार्य दिया जा रहा है। यहाँ पर दे दिया जाएगा तो अलग सामाजिक स्तर पर राजनीति होना शुरू हो जाएगी, अलग बवाल शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा एंगेज रहेंगे वो अपने कार्यों में, अपने क्रियाओं में, उतना ज़्यादा इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और उतना ज़्यादा उनके अंदर जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया होगी, वो अपने स्वयं के प्रयत्न से ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया होगी। तो इससे क्या है कि उनके सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, भाषाई क्षमता और सामाजिक कौशल विकसित होगा, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होगी, एक दूसरे से बेहतर अंतर संबंध निर्मित करेंगे, अन्यथा एकाकी होते चले जाएँगे। एक तरीके से वर्चुअल ऑटिज़्म के शिकार हो जाएँगे आने वाले समय में, एक नई बीमारी निश्चित तौर पर फैलेगी और वो सभी घरों के बच्चों को गिरफ्त में लेगी। उस बीमारी को वर्चुअल ऑटिज़्म कहा जाएगा, यानी आभासी दुनिया में स्वालीनता का विकार आएगा। आभासी दुनिया में स्वालीनता का विकार आने का मतलब ये है कि बच्चा अपने कमरे में, अपने मोबाइल में बिज़ी पाया जाएगा, अपना एक स्पेस वो निर्मित कर लेगा और उसी स्पेस में वो रहना पसंद करेगा। उसमें छेड़छाड़ करने के बाद फिर उसका आक्रामक व्यवहार दिखाई पड़ेगा। जिस तरीके से एक क्रूर पशु को, एक एग्रेसिव मतवाले पशु को यदि उसके ज़ोन से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, छेड़ा जाता है, तो वो वार कर देता है। इसी तरह के बच्चे बनते चले जाएँगे। इसलिए
हमें और आपको और सभी को सतर्कता बरतनी चाहिए और इस दिशा में जो भी पहल की जा रही है उसमें सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयत्न करना चाहिए। उम्मीद करेंगे यह सेशन, ये ऐसे एजुकेशनल सेशन होते हैं जो किसी भी तरीके से सुधार की दिशा को बेहतर बनाने की दिशा में एक नज़रिया लेकर के आते हैं, उनको आमतौर पर लोग डिनाई कर देते हैं, पसंद नहीं करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो पसंद कर दीजिएगा और साझा कर दीजिएगा, अपने 2-4 लोगों के पास भी साझा कर दीजिएगा, जिन्हें लगता है कि इस तरीके की जानकारी उनको प्रभाव डालेगी और परिवर्तन की पहल करेगी, उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में बस बातें इतनी ही, मिलेंगे फिर किसी नए सेशन में, नई बातचीत के साथ। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।